आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह समझिएगा। आप लोगों को मैं थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जिनके आंसर्स बुक के पीछे दे रखे हैं। आप चाहें तो उन्हें एज इट इज़ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आप समझ के लिखेंगे, ये ज़्यादा मैटर करता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 4.21। अ बॉय ट्रैवलिंग इन एन ओपन कार मूविंग ऑन अ लेवल रोड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड टॉसेस अ बॉल वर्टिकली अप इन द एयर एंड कैचेस इट बैक। स्केच द मोशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। गिव एक्सप्लेनेशन टू सपोर्ट योर डायग्राम। अब देखिए, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है। फुटपाथ, इसका मतलब ये है कि एक बॉय है जो कि रेस्ट पे है, आइडल है, खड़ा हुआ है इधर कहीं, आप मान लीजिए। अब इस बॉय ने कार में जाते हुए एक आदमी को देखा जो कि बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा था। ठीक, ये मान लीजिए आपकी बॉल है। अब ये जो बॉल है ये इस आदमी के लिए तो वर्टिकली अप और डाउन होगी। क्यों? क्योंकि जो बॉल है इसकी स्पीड कार की स्पीड के बराबर है जब ये रेस्ट पर है। एट रेस्ट स्पीड ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार। इतना को क्लियर हो गया। लेकिन जैसे इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ उछाला तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का। तो इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये प्रोजेक्टाइल क्रिएट हुआ। देखिए कैसे। व्हेन थ्रोन अप इन द एयर, बॉल की वेलोसिटी वी नॉट हो गई, जिसके दो कंपोनेंट हुए, वी नॉट कॉस थीटा एंड वी नॉट साइन थीटा। किसके लिए? उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि ये तमाशा देख रहा है। ठीक, ये जो वी नॉट है ये बॉल की वेलोसिटी है जो कि इस ऑब्जर्वर ने देखी। क्यों? क्योंकि हर मोमेंट पे बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस बॉल पे mg फोर्स एक्ट कर रहा है। या आप mg ना बोले तो इतना ध्यान रखें कि g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर मोमेंट पे एक्ट कर रहा है। कभी बॉल यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर इधर हुई, फिर इधर हुई, इस तरह से चेंज होती गई। हर लोकेशन पे या हर इंस्टेंट पे इस पे g एक्ट करा। ठीक, इस वजह से ये प्रोजेक्टाइल क्रिएट हुआ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हर जगह सेम था, बस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो आपका u है, स्पीड ऑफ कार है, ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा। प्रोजेक्टाइल जब बना तो इस बॉल ने कुछ थीटा एंगल बनाया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू, स्पीड ऑफ कार, पर वी नॉट साइन थीटा ये टोटली अलग था जिसने प्रोजेक्टाइल को जन्म दिया। ठीक, इसीलिए इस वी नॉट साइन थीटा की वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, जो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर रहेगा उसको बॉल प्रोजेक्टाइल की तरह दिखेगी। द बॉल इज अ प्रोजेक्टाइल विद स्पीड वी नॉट एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा विद हॉरिजॉन्टल इन एस शोन अबो। आपको सिर्फ इतना लिखना है, बाकी ये कैसे हुआ ये आपको मैंने समझा दिया। तो ये इसका आंसर है। देन 4.22, अ बॉय थ्रोज अ बॉल इन एयर at 60 degree to the horizontal along a road with a speed of 10 meter per second, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 36. Another boy sitting in a passing by car observes the ball. Sketch the motion of the ball as observed by the boy in the car. If car has a speed of 18 km per hour, give explanation to support your diagram. अभी क्वेश्चन उल्टा है। अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें आइडल केस था, बॉय रेस्ट पे था, वो बॉल को देख रहा था मूविंग कार के अंदर। यहाँ पे मूविंग कार के अंदर वाला बॉय है वो उस प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहा है जो कि एक बॉय रेस्ट पे होके कर रहा है। अब ये जो आंसर है ये कैसे आया, इसको हम लेकर आएंगे। ये जो थ्योरी आप आखिरी में लिखोगे ये कैसे लिखोगे ये आपको मैं समझाने वाला हूँ। ये बात तो क्लियर हो गई। अ बॉय थ्रोज अ बॉल इन एयर एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये आपका वो बॉय जिसने 60 डिग्री एंगल पे बॉल को फेंका। ये 60 डिग्री एंगल है आपका विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। वही बात हो गई, जब ये टेढ़ेपन में फेंक रहा है बॉल को तो बॉल के दो कंपोनेंट होंगे। ये 60 डिग्री है, बॉल की स्पीड वही चीज़ वी नॉट 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका वी नॉट कॉस थीटा
जो कि हो जाएगा इक्वल टू 36 cos 60, वी नॉट 36, थीटा आपका 60 डिग्री, तो 36 cos 60 डिग्री। और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा साइन, वी नॉट साइन थीटा, मतलब 36 साइन 60 डिग्री। अब ये कितना हो गया आपका 36 इंटू कॉस 60 डिग्री, मतलब 1/2, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 18 किलोमीटर पर आवर, ये चीज़ आपको आंसर की तरफ ले जाएगी। देखिए, जो बंदा कार में था, ये इसकी स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पीड आपकी वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। हियर स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पीड ऑफ बॉल। वेरी वेरी इजी, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि जब ये ऑब्जर्वर इस पोजीशन पर आया तो बॉल हॉरिजॉन्टली कितनी चली इसको महसूस हुआ ही नहीं, क्योंकि रिलेटिव मोशन के हिसाब से इस कार के लिए बॉल की वेलोसिटी तो ज़ीरो हुई ना। आप ऐसे सोचिए प्रैक्टिकली, आप और आपका फ्रेंड पैरेलल चलते हैं बात करते हुए रोड पे, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। तो आप जो आपके फ्रेंड को देख रहे हैं, आपका फ्रेंड आपको देख रहा है, तो आप दोनों की पोजीशन क्या है, आजू बाजू में है, तो रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की क्या है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ज़ीरो। ये यहाँ पे हुआ, बॉल का डायरेक्शन इस तरफ था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो इसकी वेलोसिटी आ रही है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि कार की वेलोसिटी के बराबर है, कार की स्पीड के बराबर है। स्पीड वेलोसिटी में कलेक्टिवली बोल रहा हूँ, बात वही है। इसीलिए कार चलते आदमी को बॉल सिर्फ ऊपर और नीचे आते हुए दिखेगी, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर है, सिंस द स्पीड ऑफ कार मैचेस विद द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बॉय सिटिंग इन द कार विल ओनली सी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन। ये जो आपकी वैल्यू आई है 36 साइन 60 डिग्री, 36 इंटू √3/2, आप भले ऐसा ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, साइन 60 कर देंगे तो भी ऐसा ही है। ये पूरी चीज़ से ही वर्टिकल मूवमेंट दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड में फ़र्क होता तो फिर आगे पीछे होती हुई दिखती, ठीक। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देन 4.23, इन डीलिंग विद मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एयर we ignore effect of air resistance on motion. This gives trajectory as a parabola as you have studied. What would the trajectory look like if air resistance is included? Sketch such a trajectory and explain why you have drawn it that way. ये भी आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। आप क्या जानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जब नहीं होता है, जनरली हम आइडियल केस मान के चलते हैं कि आपने कोई बॉल फेंकी है, तो जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गई है उतना ही उसका मैग्नीट्यूड नीचे आते वक्त होगा, साइन चेंज हो जाएगा। फाइनल हाइट h गेन करने पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद ही डिक्रीज होना चालू होती है, या अगर आप बोलें तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होना चालू होती है। तो आपको ग्राफ कैसा मिलता है, सिमेट्रिक। अगर आप ये सॉलिड लाइन को हटा देते हैं यहाँ से, तो आप देखिए जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में रहता है। ये इसी बात का इंडिकेशन है कि जितना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऊपर जाते वक्त ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, उतना ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में। ऑल इन ऑल ऐसा ध्यान रखिए आप, लेफ्ट राइट की वैल्यू सेम है, सिमेट्रिसिटी आपकी ऐसी होती है। आपने ग्राफ बनाया, जैसा इधर वैसा इधर, मिरर इमेज। अब क्योंकि इन्होंने बोला है एयर रेजिस्टेंस, इसको भी हमें इंक्लूड करना है। रेजिस्टेंस जैसे आपने शब्द सुना, मतलब क्या है, रुकावट। तो स्वाभाविक है, अगर एयर है, एयर के द्वारा रुकावट पैदा हो रही है, तो ये इधर ड्रॉप ना होते हुए इधर कहीं ड्रॉप होगी। ये जो कर्व है ये थोड़ा स्टीपर रहेगा। स्टीपर रहेगा मतलब कि अगर आप यहाँ से टेंजेंट बनाते हैं और यहाँ से बनाते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू ये, ठीक है। ये बोलना चाह रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये डिक्रीज होगा। नॉर्मल केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम था, v0 cos थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम थी, ये अभी हमने देखा क्वेश्चंस में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हवा चल रही है आपकी लेफ़्ट राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम वर्टिकल चले हवा, लेफ़्ट राइट चलती है, इसीलिए ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा।
इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें तो आप ये मान लीजिए कि जो गोल्फ खेलते हैं वो शॉट की एक्यूरेसी को हवा के डायरेक्शन के हिसाब से तय करते हैं। अगर हवा के अपोजिट वो खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉल जो है जहाँ पे ड्रॉप होनी चाहिए उससे पहले गिरेगी। अगर हवा के डायरेक्शन में खेल रहे हैं और थोड़ी सी हवा और चल जाती है तो थोड़ा आगे गिरेगी, मतलब ले दे के जो पॉइंट पे आना चाहिए वहाँ पे नहीं गिरेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज होगा। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आप लिखिएगा इसको।